अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कनाडा के एक शहर में आज जुमेरात को कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग का वाक़ा पेश आया। फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा गया है कि हमलावर ने कार से पिस्टल निकाली और इसके बाद ताबड़तोड़ 10 से 12 राउंड फायर किए। गनीमत है कि इस हमले में किसी की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी दहशतगर्द हरजीत सिंह लड्डी ने ली है। हरजीत सिंह NIA के मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल है। और एक गोल्ड ब्रेक, एक इजरायली सियासी मुबस्सिर का कहना है कि इसराइल के लिए जनूबी गाजा में फ़लस्तीनियों के लिए हर लिहाज से एक हिरासती कैंप कायम करने के मंसूबे के बारे में बात करना एक बहुत बड़ा मामला है, जो बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत इंसानियत के खिलाफ एक खुला जुर्म है। उन्होंने मजीद कहा कि इसे बहुत संजीदगी से लिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने फ़लस्तीनी आबादी को एक ऐसे बंद शहर में मरकूज़ करने के काम की फिजिलिटी पर सवाल उठाया जहां इन्हें अंदर तो जाने दिया जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। गोल्डब्रेक ने कहा है कि इजरायली फ़ौज के अंदर मौजूद सरकर्दा ज़राए ने बराह रास्त कहा है कि वो यरगुमालियों की रिहाई के लिए काम करते हुए कैंप नहीं बना सकते, जो गाज़ा भर में फ़लस्तीनियों पर बमबारी और इन्हें हलाक करने का कोड नेम है। उन्होंने मजीद कहा कि फ़ौज के पास इस वसी लॉजिस्टिक मंसूबे के लिए वसाइल की कमी है। इजरायली मईशत तबाह हो चुकी है। IDF यानी इजरायली फ़ौज गाज़ा की इमारतों को मस्मार करने के लिए लाखों शैकल अदा कर रही है, ना कि इन्हें बनाने के लिए। इजराइल और हमास 1 या 2 हफ्तों के अंदर गाज़ा में जंगबंदी और यरगुमालियों की रिहाई के मुआहदे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इस तरह का मुआहदा एक दिन में हासिल होने की तौक़े नहीं है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे वाशिंगटन के दौरान बात करते हुए ओहदेदार ने कहा कि अगर दोनों फरीक मुजव्वज़ा 60 रोज़ा जंगबंदी पर राज़ी हो जाते हैं तो इजराइल मुस्तकिल जंगबंदी की पेशकश का सोच सकता है, जिसके लिए फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप को गैर मुसल्लह होना पड़ेगा। ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अगर हमास इनकार करती है तो हम नस्ल कशी जारी रखेंगे। बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर दबाव डाल रहा है कि वो नाकाबंदी वाले इलाके में जंगबंदी के मुआहदे को कबूल करें। क़ब्ल-अज़ीं इजराइल के हज़्ब इख्तिलाफ़ के मरकज़ी रहनुमा याइर लैपिड ने जनूबी गाज़ा में नाम निहाद मोराग महूर को जंगबंदी की राह में रुकावट करार देने पर नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाया। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जैसे ही तमाम दस्तावेज़ात तैयार होंगे, चीन खित्ते में जोहरी हथियारों पर पाबंदी आयद करने वाले जनूब मशरक़ी एशियाई मुआहदे पर दस्तखत करेगा। आसियान का मकसद चीन, अमेरिका, बरतानिया, रूस और फ्रांस समेत दुनिया की जोहरी ताकतों के लिए है कि वो इस मुआहदे पर दस्तखत करें और खित्ते में जोहरी हथियारों के अदम इस्तेमाल या नकल व हरकत का अहद करें, जिसमें ममालिक के खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और बड़े आज़म अलमारियाँ भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन ने जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन और शराकतदार ममालिक के हम मनसूबों के इजलास के मौके पर मीडिया को बताया, चीन ने इस बात को यकीनी बनाने का वादा किया है कि वो बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ात के मुआहदे पर दस्तखत करेगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने फौरी तौर पर इनके बयान पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। इसने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि बीजिंग इस मुआहदे की भरपूर हिमायत करता है और इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। 3 जुलाई को चीन की उमूर ख़ारजा तर्जुमान ने कहा था कि बीजिंग जनूब मशरक़ी एशिया के जोहरी हथियारों से पाक इलाक़े के क़याम की भरपूर हिमायत करता है और इस मुआहदे पर दस्तखत करने में कायदाना किरदार अदा करने पर आमादगी ज़ाहिर की। वार्निंग ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इस मामले पर आसियान ममालिक के साथ राब्ते में रहने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि साबिक़ FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी और साबिक़ CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन बदउनवान है और इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज ट्रंप से FBI की जानिब से कोमी और ब्रेनन के खिलाफ तहक़ीक़ात के आगाज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि इन्हें इस बारे में सिवाय इसके जो आज उन्होंने पढ़ा है कुछ मालूम नहीं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल में वो बहुत बेईमान लोग हैं। मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई बदउनवान हैं और शायद इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ जाए। वाज़ेह है कि जेम्स कोमी और जॉन ब्रेनन ट्रंप के सख्त नाक़दीन में शुमार होते हैं और हाल हाजिर में मुजरिमाना तहक़ीक़ात का सामना कर रहे हैं। कोमी और ब्रेनन के खिलाफ तहक़ीक़ात की खबर सबसे पहले फॉक्स न्यूज़ डिजिटल ने दी, जिसमें कहा गया था कि ये तहक़ीक़ात 2016 के सदारती इंतख़ाबात में रूसी मदाखलत के दावों और कांग्रेस को दिए गए झूठे बयानात से मुताल्लिक़ा बदउनवानियों पर मबनी हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाज़ा में फ़लस्तीनियों को अपनी मर्ज़ी से इलाके छोड़ने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इजराइल या अमेरिका इन्हें ज़बरदस्ती मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल हिल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने मीडिया की इन खबरों की तरदीद की जिनमें दावा किया गया था कि वो और अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के मंसूबों को फ़रोग़ दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो सामने आने वाली मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को चौंका देगी। सदर ट्रंप और मेरा एक मुश्तरका मकसद है। नेतन्याहू ने इस मुश्तरका मकसद का जिक्र किया जिसमें इजरायली यरगुमालियों की रिहाई, हमास की हुकूमत का खात्मा और इस बात को यकीनी बनाना शामिल है कि गाजा अब इसराइल के लिए ख़तरा ना है। उन्होंने कहा कि इसे मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हमारी मुश्तरका हिकमत अमली है। इसमें दबाव शामिल नहीं है, इसमें जबर शामिल नहीं है, इसमें मुकम्मल हम आहंगी शामिल है। जंगज़दा यमन में 17 मिलियन से ज़्यादा लोग फाका कशी का शिकार हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र के 10 लाख से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं, जो जानलेवा शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के सरबराह ने आज ये बात बताई। टॉम फ्लेचर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि अरब दुनिया के गरीब तरीन मुल्क में जो खाना जंगी का शिकार है, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का बहरान 2023 के आखिर से बढ़ रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि फाका कशी का शिकार हुए अफराद की तादाद सितंबर तक 18 मिलियन से तजावीज़ कर सकती है और शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की तादाद अगले साल के अवाइल में 12 लाख तक पहुँच सकती है, जिससे बहुत से बच्चे मुस्तकिल जिस्मानी और इल्मी नुकसान के ख़तरे में पड़ जाएंगे। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन के माहिरीन के मुताबिक जो भूख की शिद्दत की दर्जाबंदी करने वाले एक मारूफ बैनुल-अक़वामी अथॉरिटी है, 17,000 से ज़्यादा यमनी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की 3 बदतरीन अक़साम बहरानी मरहले या इससे बदतर में हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के तमाम ममालिक पर अपना टैरिफ बम मुसलसिल फोड़ रहे हैं। सिर्फ 3 दिनों में 21 ममालिक पर अमेरिकी टैरिफ का ऐलान किया गया। हफ्ते के आगाज़ पर पीर को ट्रंप के टैरिफ लेटर जापान, कोरिया समेत 14 ममालिक को भेजे गए थे और दिन के अमन के बाद चारशंबे को 7 ममालिक की फहरिस्त जारी की गई और ब्राज़ील पर सबसे ज़्यादा 50% टैरिफ आयद किया गया है, जो ब्रिक्स का हिस्सा है। ये फहरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती क्योंकि तस्वीर अब भी बाकी है और 1 अगस्त से पहले दूसरे ममालिक को भी अमेरिका की तरफ से बड़ा धक्का लग सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज 7 ममालिक को टैरिफ लेटर भेजे और इन पर 20 से 50% तक टैरिफ आयद कर दिया। ब्राज़ील, जो ब्रिक्स ममालिक का हिस्सा है और टैरिफ के हवाले से अमेरिका पर कड़ी तनकीद करता है, ट्रंप के हदफ में सबसे आगे है। ब्राज़ील के सदर लोला डे सोल्वा ने ट्रंप को यह कहते हुए भी निशाना बनाया कि दुनिया को अब किसी शहंशाह की ज़रूरत नहीं। ब्राज़ील के नायब सदर गेराल्डो अल्कमिन ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ब्राज़ील की मसनूआत पर 50% टैरिफ लगाना नाइंसाफ़ी है। अल्कमिन ने एक बयान में कहा है कि मुझे ब्राज़ील पर टैरिफ बढ़ाने की कोई वजह नज़र नहीं आती। ब्राज़ील के लिए कोई मसला नहीं है, इस बात को दोहराना ज़रूरी है। अमेरिका का तिजारती खसारा है, लेकिन ब्राज़ील के साथ इसका सरप्लस है। जिन 10 मसनूआत को वो हमें सबसे ज़्यादा बरामद करते हैं, इनमें से 8 पर 0 टैरिफ की शरह है, कोई टैक्स नहीं लगता। आज ट्रंप ने 1 अगस्त से अमेरिका में दरामद होने वाली ब्राज़ील की अशिया पर 50% टैरिफ का ऐलान किया। दरअसल ब्राज़ील के सदर डे सोल्वा ने कहा कि टैरिफ बढ़ाने की किसी भी एक तरफा इक़दाम का जवाब ब्राज़ील के इक़्तिसादी बाहमी कानून की रोशनी में दिया जाएगा। इजराइल की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी तोनाई की फराहमी में मुसाबकत बढ़ा रही है, जिससे सारिफिन के लिए लागत कम हो रही है। बिजली के शोबे में इस्लाहात और निजी फराहम कुनिंदों को तब्दील करने और अपनी बिजली के बिल में छूट हासिल करने के इम्कान से पहले 2,50,000 से ज़्यादा घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के एक ऐसे फैसले की तजवीज़ पेश करके मुसाबकत को मज़ीद वुसअत दी जा रही है जो निजी फराहम कुनिंदगान को रिवायती पावर प्लांट से भी बिजली खरीदने की इजाज़त देगा। यह फैसला फराहम कुनिंदगान को बिजली की फराहमी में इजाफा करेगा और 2026 के अवाइल में ही मज़ीद घरानों को ज़्यादा रियायतें देने की इजाज़त देगा। इब्तदाई तौर पर फोटो वोल्टिक तनसीबात और बायो वोल्टेज स्टोरेज सहूलियात को 2000 मेगावाट की मजमूई सलाहियत के साथ सारिफिन को बिजली फ़रोख्त करने की इजाज़त देने के बाद अथॉरिटी अब सप्लाई के शोबे में मुसाबकत को फ़रोग़ देने और गहरा करने के लिए एक नया ज़ाब्ता शाया कर रही है। जनूबी कोरिया के साबिक़ सदर योन सिक यूएल, जो गुज़िश्ता साल मार्शल लॉ नाफिज करने के नाकाम कोशिश पर आज जुमेरात को दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। अपने ट्रायल की समाअत में शरीक नहीं होने की वजह से इन्हें फिर हिरासत में लिया गया है। यूनिहाफ न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि 65 साला योन को सिविल के एक अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, जब खुसूसी कौंसिल ने खदशा जाहिर किया कि साबिक़ सदर सबूत मिटा सकते हैं। सेहत के खदशात का हवाला देते हुए योन के वकला ने समाअत शुरू होने से कुछ देर कबल एक तहरीरी वजह पेश की, जिसमें कहा गया था कि साबिक़ सदर ट्रायल में शामिल नहीं होंगे। साबिक़ सदर को सिविल डिटेंशन सेंटर में रखा गया। मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा तकरीब मुनक़िद की गई। खादिम में शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने आज जुमेरात को खाने काबा को गुस्ल देने का एजाज़ हासिल किया। इस मौके पर खाने काबा के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ के हमरा कई कायदीन ने गुस्ल काबा के लिए काबा शरीफ के अंदर जाकर गुस्ल काबा का एजाज़ हासिल किया है।
सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से जिद्दा में हंगरी के हम मनसब ने मुलाकात की। एसपीए के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दौरान अस्करी और दिफाई शोबों में ताल्लुकात के साथ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल और इस हवाले से कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर दिफा शहज़ादा अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अयाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज बिन हामिद, वज़ीर दिफा के मुशीर बराए इंटेलिजेंस और उमूर हाशाम बिन अब्दुल अजीज़ बिन सैफ भी मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुलाकात की थी। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के शोबों का जायज़ा लिया गया। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई। खित्ते की सूरत-ए-हाल और इस हवाले से कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया, जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने में माऊन है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कहा है कि सऊदी वली-ए-अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान जल्द मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। जिद्दा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि सऊदी वली-ए-अहद का दौरा पाकिस्तान होगा। मेरी राय में ये दौरा इसी साल हो सकता है, मैं तो इसे मुस्बित देख रहा हूँ। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा दौरा उस वक्त होता है जब इसमें आउटकम निकले, कुछ मुआहदों पर दस्तखत होंगे और कोई बड़ी पेशरफ्त होगी। इस हवाले से काम जारी है, दो तरफ से तैयारियां की जाएगी कि इस दौरे के नतायज क्या होंगे। बाकी जो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं वो तो 10 दिन के नोटिस पर भी हो जाती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मुमलिकत में कैद पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है, जो अपनी बाकी सदा मुल्की जेलों में मुकम्मिल करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने जिद्दा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कानूनी कार्रवाई और तरीक़ेकार मुकम्मिल होने के बाद कैदियों के 3 ग्रुपों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। इनका कहना है कि मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का एक तरीक़ेकार है, जिसके तहत सिफारतखाना और कौंसलेट के अफसरान जेलों का विजिट करते हैं। कैदियों से बाकी सदा पाकिस्तान में मुकम्मिल करने के लिए इनकी रजामंदी मालूम की जाती है, फिर यह तय किया जाता है कि यह कैदी किस जेल में सदा मुकम्मिल करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि अब तक सऊदी अरब से तकरीबन 30 कैदियों को बाकी सदा मुकम्मिल करने के लिए पाकिस्तानी जेलों में मुंतकिल किया जा चुका है।